कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ये हमारी सिंध टेक्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर है और इसमें हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में है और 9 और मैट्रिक के कोर्स को कवर करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से बड़े बड़े कोचिंग्स की तरफ नहीं जा पा रहे हैं या कोई और मसले मसाइल हैं। तो आप लोग उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस तरह से कि इस वीडियो का लिंक उन तक पहुंचा दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक आगे तक पहुंचाएं। चलें शुरू करते हैं वीडियो और अपने चैप्टर को। तो मैं पैसेज टू पैसेज पढ़ूँगा और इसमें आने वाले तमाम हार्ड वर्ड्स होंगे और जो इनकी मीनिंग्स होंगी वो आपको बताऊँगा। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हमारे बोर्ड में आते हैं ना, बोर्ड के पेपर में, मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। और आज से जो है ना मेरे सारे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिया करूंगा ताकि आपको पढ़ने में और उसकी याद करने में मुश्किल ना हो। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इस्लाम इज़ द रिलीजियस ऑफ पीस। गॉड सेंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। इस्लाम अमन का मज़हब है। अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर इंसानियत के लिए। रिलीजियस ऑलरेडी इसके मायने जो हैं मज़हब के हैं। पीस यानी अमन। गॉड यानी अल्लाह तबारक व ताला। तो आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश में भी अल्लाह ही लिखा करें, क्योंकि गॉड के जो मायने होते हैं वो बहुत सारे खुदाओं के आते हैं, तो सिर्फ अल्लाह ही लिखा करें। प्रॉफिट यहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना भूल गए हैं, लेकिन ये जो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और ब्लेसिंग के मतलब है रहमत। ब्लेस नहीं, ब्लेस के मतलब होते दुआ, लेकिन ब्लेसिंग के मतलब होते रहमत। और मैनकाइंड इंसानियत। चलते अपने दूसरे पैसेज की तरफ। ही वॉन्ट पीपल हर्ट्स बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वे। इसकी उर्दू जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जीते लोगों के दिल अपनी अच्छे मिजाज की वजह से और शरीफ तरीक़ों की वजह से, यानी अच्छे तरीक़ों की वजह से। यहाँ काइंड के जो हैं मायने हैं वो हैं, काइंड के मायने जो हैं यहाँ पर वो हैं रहमदिल हैं, और जेंटल वे यानी अच्छे तरीक़ों से। हीज़ नोबल एग्जाम्पल वॉज फॉलोड बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोअर। तो इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आला मिसालों पर अमल किया बहुत सारे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने। यहाँ पर फॉलो के मायने हैं अमल करना, नोबल के मायने हैं आला, और एग्जाम्पल के मायने हैं मिसाल। सही है, मिसाल। और फॉलोवर यानी मानने वाले। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सही है, पूरी दुनिया में आप वसल्लम के मानने वाले हैं और वो आप वसल्लम की तालीमात पर चलते हैं और जैसा जैसा वसल्लम ने फरमाया वैसा वैसा करते हैं। तो अगला पैसेज जो हमारे पास ये है कि इट वॉज थ्रू द एफर्ट ऑफ दिस सेंटी मैन द इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड। इसकी जो हमारे पास मीनिंग है वो ये है कि इन्हीं कोशिशों के ज़रिए इन्हीं अल्लाह वालों की कोशिशों के ज़रिए इस्लाम फैला दूर दूर तक। यहाँ पर जो है स्प्रेड के मायने हैं फैलना, और फार एंड वाइड बहुत दूर दूर तक। सही है। अब अगला पैसेज पढ़ते हैं। दीज होली मैन वेयर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग नॉन मुस्लिम टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम। तो इसकी जो हमारे पास उर्दू है वो ये है कि ये अच्छे लोग, होली पीपल मतलब आला लोग यानी मुकद्दस लोग, ये मुकद्दस लोग बहुत हद तक कामयाब हुए लाने में गैर मुस्लिमों को इस्लाम के दायरे में। यहाँ पर फोल्ड के जो मायने हैं वो दायरे हैं, और एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा। सक्सेसफुल के तो आपको पता ही होंगे, सक्सेसफुल के कामयाब, ब्रिंगिंग यानी लाना। तो चलते अपने अगले पैसेज की तरफ। इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री देयर आर शेरीन्स ऑफ सच सैंड। इन लाहौर आर द शेरीन्स ऑफ दाता गंज बख्श एंड मेन मीर साहब। इन एवरी कंट्री यानी इन एवरी पार्ट यानी मुल्क के हर हिस्से में मज़ार हैं ऐसे अल्लाह वालों के। लाहौर में मज़ार है दाता गंज बख्श का और मेन मीर साहब का। इन पाक पतन लीव एंड डाई बाबा फ़रीद। पाक पतन में बाबा फ़रीद रहे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। इन मुल्तान इज़ द शेरीन ऑफ गौस बहाउल हक। मुल्तान में मज़ार है गौस बहाउल हक का। इन पेशावर, इन कोयटा एंड इन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर द टॉम्स ऑफ दीस मैन ऑफ गॉड। पेशावर में, कोयटा में और अनगिनत
टाउन्स यानी ज़िलों में और शहरों में मज़ार हैं ऐसे अल्लाह वालों के। सही है। तो यहाँ पर जो टाउन्स के जो मायने होते हैं ज़िला हो गए, यानी पाकिस्तान जो ज़िलों में तकसीम किया हुआ है, तो टाउन्स के मायने ज़िले हैं और सिटीज़ के मायने शहरों की जमा है सिटीज़, और काउंटलेस यानी अनगिनत। तो चलते हैं अपने अगले पैसेज की तरफ। इन सिंध आर द टॉम्स ऑफ टू ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़ एंड कलंदर लाल शहबाज। सिंध में दो सूफ़ी यानी बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और कलंदर लाल शहबाज, जो कि हम अपने अगले पैसेज की तरफ। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़ हु इज़ लॉन्गली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज वॉज ब्रॉर्न इन 1102 हिजरा इन अ स्मॉल विलेज कॉल हाला हवेली। हमारे जो अजीम बुज़ुर्ग हैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, वो उनको प्यार से बुलाया जाता है लाल लतीफ़, उनके चाहने वालों की तरफ से। वो पैदा हुए थे 1102 हिजरा में एक छोटे गांव में जिसे हाला हवेली कहा जाता है। अगला पैसेज जो हमारे पास वो ये है, द गुड मुगल एम्पायर औरंगज़ेब then ruled the country. Shah Abdul Latif and sister migrate to Sindh during the days of तामिरलाना। तामिरलाना ये कोई एक अपनी इनकी इस्तिलाह होगी, तो इसका इंग्लिश में कोई मायने एग्जिस्ट नहीं करते। उस वक़्त मुल्क पर एक अच्छा बादशाह औरंगज़ेब हुकूमत करता था। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के आबा व अजदाद हिजरत कर आए सिंध में ड्यूरिंग द डेज़ ऑफ तमिलनाना के दौर में। अब यहाँ पर जो एंसेस्टर के मायने हैं वो हैं आबा व अजदाद, यानी उनके बुज़ुर्ग जो उनसे पहले जो उनके बड़े थे वो हिजरत करके आए सिंध में, वो सिंध के नहीं थे। सही है। दे हैड टू कम फ्रॉम हिजरत, वो यहाँ पर आए हिजरत के, वो यहाँ पर आए हिजरत से। सही है। अब अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। सिंध वॉज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह अब्दुल लतीफ़ एंसेस्टर लाइक इट सो मच that they decided to make it their home। सिंध जो था उस वक़्त इस्लामिक तहज़ीब का सेंटर था, यानी यहाँ पर इस्लाम के बहुत सारे काम हुआ करते थे और कल्चर मौजूद था बहुत ज़्यादा। तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के आबा व अजदाद को ये चीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने डिसाइड किया, यानी फ़ैसला किया कि वो यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। तो इसमें सारे मायने आसान हैं। कल्चर के मायने जो हैं यहाँ पर वो तहज़ीब के यानी सकाफ़त, हर मुल्क की अपनी अपनी सकाफ़त होती है, तो यहाँ कल्चर के मायने हैं। और एक इस्लामिक सकाफ़त सारी सकाफ़तों से बुलंद होती है। तो अब हम अगला पैसेज पढ़ते हैं। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर देयर नेम और लर्न अबाउट दैम। मगर कोई नहीं जानता उनके आबा व अजदाद के बारे में। यहाँ देयर नेम से मुराद आबा व अजदाद है शाह अब्दुल लतीफ़ के, और उनके नामों के बारे में और उनके बारे में लोग याद ही नहीं रख पाए कि वो उनका नाम क्या थे, वो क्या करते थे, कहाँ से आए थे। आबा व अजदाद के बारे में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के कोई नहीं जानता, सिर्फ जो भी जानते हैं हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जानते हैं। चलते हैं अपना अगले पैसेज की तरफ। इफ़ मैनी सेंचुरीज लेट वन ऑफ देयर डिसेंडेंट सैयद हबीब शाह हैड नॉट बीन ब्लेस्ड विथ अ सन हु ग्रो अप टू बी सेंट लाल लतीफ़। इसके जो उर्दू मायने वो ये है कि कई सदियों के बाद इनकी नस्ल में से एक सैयद हबीब शाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ जो बड़ा होकर सूफ़ी लाल लतीफ़ कहलाए। यानी लाल शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो वालिद साहब का नाम बताया गया वो बताया गया है सैयद हबीब शाह। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले पैसेज की तरफ। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई बहुत हसास दिमाग के इंसान थे। His heart, उनका जो दिल था, उनके दिल में अल्लाह ताला की इबादत थी, मोहब्बत थी पहले से। The beauty of nature aroused his feeling strongly while he was only a boy। He composing poetry। He start composing poetry। जो नेचर थी, नेचर की जो खूबसूरती थी, उसने उठाया उनके इस जज्बात को और ज़्यादा। जब वो सिर्फ एक लड़के थे उन्होंने शुरू कर दिया था पोइट्री लिखना, यानी उन्हें बचपन से ही पोइट्री लिखने का शौक़ था। तो चले अगले पैसेज की तरफ चलते हैं अपने। He was also keen on acquiring knowledge and grew up to be a scholar of Arabic and Persian। आप शौकीन भी थे हासिल करने के लिए नॉलेज, यानी आप इल्म हासिल करना चाहते थे। एंड ही ग्रू अप, और बड़े होकर आप बनना चाहते थे स्कॉलर, यानी मजहबी रहनुमा, स्कॉलर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन, अरेबिक और पर्शियन के। अगला पैसेज जो है वो हमारे पास ये है कि व्हेन ही वॉज 20
ही मैरिड एज अ नोबल एंड गुड लेडी। जब आप 20 साल के थे तो आपकी शादी हो गई एक अच्छी और शरीफ लड़की के साथ, यानी लेडी मतलब लड़की, औरत के साथ। ही शो ग्रेट काइंडनेस टू हिज वाइफ एंड लिव एट होम फॉर मैनी ईयर्स। His heart, however, turned more and more toward religious and devotion, and he feels restless in living a normal domestic life. उन्होंने दिखाई ग्रेट यानी अजीम रहमदिली अपनी बीवी के लिए और रहे काफ़ी साल तक अपने घर पर उनके साथ, मगर पता नहीं क्यों हिज हार्ट मतलब पता नहीं क्यों उनका दिल जो है मुड़े जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ और इबादत की तरफ। वो महसूस करते थे गैर यकीनी यानी बेआरामी नॉर्मल लाइफ को जीने में, यानी वो चाहते थे वो किसी तरह से अल्लाह के लिए जिएं और इस्लाम के लिए जिएं और एक अलग अलग रहें। इसीलिए उन्होंने आगे जो डिसीजन लिया वो भी हम आपको भी बताते हैं। देखिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया। When his father died, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. A mount of sand is called Bhit in Sindhi due to the fact that he lived on his mount for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit to this day. He is famous all over the country as Shah Abdul Latif भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। चलें इसकी उर्दू जो है वो ये है कि जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, शाह अब्दुल लतीफ़ ने छोड़ दिया अपना घर और चले गए रहने के लिए पहाड़ी पर। माउंट के मतलब होते हैं पहाड़ी, कुछ फासले पर अपने घर से। अ माउंट ऑफ सैंड, ये जो माउंट है मट्टी का, कहा जाता है भिट सिंधी में। इसी वजह से वो वहाँ रहने गए और हासिल करने गए आराम अपनी लाइफ के लिए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई केम टू बी नो, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को जाना जाता है सेंट ऑफ भिट के नाम से। उस दिन से वो मशहूर हुए पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से, और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट यानी माउंट पहाड़ी वाले शाह लतीफ़ के नाम से। चलें अगले पैसेज की तरफ चलते हैं अपने। एज डे पास लतीफ़ लव ऑफ गॉड ग्रो मोर एंड मोर until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. His spiritual power grew strong with prayer and devotion so much so that people began to be attracted toward him. Anyone who come to him was strongly impressed by his gentle way, and his follower increased day by day close to the mount on which Shah Abdul Latif came to live in a natural lake. His poetic nature loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake as he sat there. चलें अब इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का प्यार अल्लाह के लिए बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जब तक उन्होंने ढूंढ नहीं ली खुशनुदी अल्लाह की, ओनली इन डिवोशन सिर्फ अपनी इबादत से, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, और गुजारा अपना बहुत सारा टाइम इबादत में और गहराई से सोचने में। उनकी रूहानी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और इबादत भी उनकी बढ़ती गई। सो मच दैट पीपल बिगेन, और पीपल उनकी तरफ आना शुरू हो गया, अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, यानी उनकी इबादत को देखकर जो भी उनके पास आता वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता उनके इन अच्छे नेचर की वजह से, और उनके जो फॉलोवर थे वो बढ़ते गए बहुत डे बाय डे, यानी दिन ब दिन। करीब जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहते थे एक नेचुरल लेक थी। उनका शायराना मिजाज पसंद करता था खामोश एटमॉस्फेयर को। हर किसी को खामोशी पसंद ही होती है वैसे। ही वुड स्पेंड, वो गुजारते थे अपना बहुत सारा टाइम बैठकर उस लेक के करीब। यहाँ बैंक के मायने हैं करीब, यहाँ बैंक के मायने वो वाला बैंक नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बैंक के मायने करीब। एज ही सिट देयर ही प्रे टू गॉड एंड सम टाइम कंपोज वर्ड्स इन हिज पाइस। इसका मतलब है कि उस झील के किनारे जहाँ बैठते थे वहाँ बैठकर आप अल्लाह की इबादत करते थे और कभी कभार कंपोज यानी लिखा करते थे शायरी, सही है, तारीफ़ बयान करते थे अल्लाह ताला की। चले अब चलते हैं अगले पैसेज की तरफ अपने।
Shah Latif was not only a saint and a poet but also musician. He found great comfort in music. His skill in this art enabled him to make many improvement and change in the difficult music of his time. As in every else, he loved simplicity in music and musical instrument. He did not agree with the idea that music should be difficult, so he made it simple. He also invented a simple musical instrument and called it tambura. It was like an instrument used by the Arabs, but the number of strings was difficult. To this day, the tambura is popular all over the Sindh. शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिर्फ़ एक पोइट और बुज़ुर्ग नहीं थे, वो म्यूज़िशन भी थे। उन्होंने ढूंढा म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से, और उनका हुनर था इस आर्ट में कि बनाए इसको और अच्छा और इसकी मुश्किलात को दूर करें जो उस टाइम में मौजूद थी। एज़ इन एवरी एल्स, वो पसंद करते थे आसानी यानी सादगी म्यूज़िक में और उसके इंस्ट्रूमेंट में। वो इस बात से राज़ी नहीं थे कि म्यूज़िक को मुश्किल होना चाहिए। उन्होंने बनाया इसे आसान, और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यानी एक आला भी बनाया, यानी म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे तंबूरा कहते हैं, जो गिटार की तरह होता है बहुत थोड़ा बहुत। और इट वॉज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जैसा अरब इस्तेमाल करते थे, मगर इसमें स्ट्रिंग यानी तारी दिन से इसे तंबूरा कहा जाता है। ओल्ड एंड यंग प्ले इट एंड सिंग अ सॉन्ग ऑफ लतीफ़ टू हिज सिंपल बट मूविंग टर्न्स। जवान और बूढ़े इससे गाना गाया करते थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के, और इसे बहुत पसंद करते थे। चलें अपने अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। Lal Latif died in 1165 Hijra on the mount where he had lived and was buried there. A famous king of Sindh, Ghulam Shah, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. Latif devotees collect his poetry, and this collection come to be called Risalo of Shah Abdul Latif. He was a poet of the people, so he wrote poetry in the language of the common man. This collection of his poem is so valued that it has been translated into many languages. One great qualities of Latif poetry, beside its simplicity, is its moving music. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. इसकी जो उर्दू है वो ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो इंतकाल हुआ वो 1165 हिजरा में हुआ, और जहाँ वो रहते थे यानी माउंट पर हुआ, जहाँ वो रहते थे माउंट पर, और वहीं उनको दफनाया गया। और एक जो फेमस जो बादशाह था ग़ुलाम शाह का, वो जो आपका चाहने वाला था, तो उसने मज़ार बनाया आपकी कब्र पर, ग्रेव यानी लतीफ़ जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के चाहने वाले होते हैं, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री को जमा किया, जिसे शाह जो रिसालो कहा जाता है। वो अवामी शायर थे, इसीलिए उन्होंने जो लिखा वो आम आदमी की ज़ुबान में लिखा, और उनकी जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, यानी उनकी जो शायरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसे तर्जुमा किया गया बहुत सारी लैंग्वेज में। पोइट्री की जो आसान अच्छी बात है वो ये है कि एक आम आदमी भी उनकी शायरी को आसानी से समझ सकता है। अगर मूविंग म्यूज़िक, अगर जब उसका म्यूज़िक चल रहा होता है, अगर आप नहीं समझ सकते कि उसके क्या अल्फाज है, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी उसके जो म्यूज़िक है वो आपको बहुत पसंद आ रहा होता है। चलते अपने आखिरी पैसेज की तरफ। Latif Urd is held at his Shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslim calendar. Many thousands of people gather, listen to the saint song sung on the tambura, and offer their prayer. And many learn when read papers that tell about Latif's life and poetry. Recently, a library, a rest house, and a museum have been built. The Shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. Its lovely white dome, representing the purity and dignity of Latif, can be seen from many kilometers. Latif's message is the message of love. He believed in the brotherhood and equality of man, and in pleasing God by good deed.
दिस अकॉर्डिंग टू हिम इन द गोल ऑफ लाइफ। इसकी जो उर्दू है वो हमारे पास ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो उर्स है हर साल वो 14 सफ़र को बनाया जाता है, जो मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना है, और बहुत सारे पीपल जमा होते हैं उनके मज़ार के पास और उनका गाना सुनते हैं जो तंबूरा पर गाया जाता है, और इबादत करते हैं अल्लाह की और पढ़ते हैं उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। हाल ही में एक लाइब्रेरी बनाई गई है और एक रेस्ट हाउस और एक म्यूज़ियम बनाया गया है, और जिसमें उनकी शायरी को जमा किया गया है और उनके मज़ार को भी दोबारा बनाया गया है, और उनका मज़ार को रोड के करीब कर दिया गया है, पहले रोड से दूर था, और उनके मज़ार का जो गुंबद है वो दूर से ही नज़र आता है और काफ़ी किलोमीटर से दूर से नज़र आता है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो मैसेज है वो प्यार का मैसेज है, और वो भरोसा करते थे भाईचारे में और लोगों के एक होने में कि हर कोई एक है, और वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे इज़ अकॉर्डिंग टू हिज द गोल, और यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब जल्दी से चल लेते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें मौजूद हैं। कॉल कर दूंगा। तो जो इसके आंसर है अगर आप देखें तो बिल्कुल एज इट इज़ है जो हमने अभी बुक का पैसेज और जो हमने बुक का चैप्टर पूरा रीड किया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करके आंसर इसके दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन रीड करके इसके मायने बता दूंगा, और इसके जो आंसर है वो आपको एज इट इज़ देखें लिखा हुआ होगा, बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है जैसा बुक में था। तो चले मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वैन एंड वेयर वॉज शाह अब्दुल लतीफ़ बोर्न एंड वेयर डिड Shah ancestor migrate from who ruled the country? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कब पैदा हुए? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के आबा व अजदाद कब माइग्रेट कर आए? और शाह अब्दुल उस वक़्त मुल्क पे कौन राज कर रहा था, मतलब किसकी हुकूमत थी? What kinds of man was शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई? किस तरह के आदमी थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वो एक सूफ़ी थे, वो अल्लाह से प्यार करने वाले थे और उन्हें अकेला रहना पसंद था। तो आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। और देखें सवाल का अगर आप जवाब देखें तो ये भी एज इट इज़ बुक से ही लिखा गया है। When did शाह मैरी? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई मैरी? How did he treat his wife? कब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शादी हुई और वो अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करते थे? What is the meaning of bit? When in Shah called the saint of bit और भिटाई? भिटाई के भिट के मायने क्या हैं? भिट के मायने क्या, और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को भिटाई क्यों कहा जाता था? वजह क्या थी इसकी? देखिए हमने अभी पढ़ा था कि वो माउंट पे रहते थे इसलिए उन्हें भिटाई कहा जाता था। तो अब अगला जो है हमारे पास, वाई वेयर पीपल अट्रैक्ट टू शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई? ये पूछ रहे हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की तरफ लोग क्यों आ रहे थे। तो देखें इसके सवाल में जवाब भी लिखा हुआ है कि वो एक अल्लाह वाले बन गए थे, और उनकी जो इबादत थी और उनकी पोएम से लोग, उनकी पोइट्री से लोग इतना मुतासिर होते थे कि उनके पास आए बगैर रह नहीं सकते थे। तो अब आखिरी सवाल जो हमारे पास ये है कि वाई डिड शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कीप सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक नियर द माउंट? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई क्यों बैठा करते थे लेक के करीब, माउंट लेक के करीब जो माउंट के पास थी, वहाँ लेक पे क्यों बैठते थे? तो इसका भी अभी हमने बुक में जो है हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, तो उसे देख लीजिए और आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और मैंने देखे आंसर के आगे एयर भी डाल दिए हैं। ये 16 में आया क्वेश्चन है, ये 12 में आया क्वेश्चन है, तो इससे आपको आसानी रहेगी। 5 ईयर को भी आपको तलाश नहीं करना पड़ेगा। चलें अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। What change did शाह लतीफ़ मेक इन द म्यूज़िक ऑफ थोस डे? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने क्या तब्दीलियाँ की थी म्यूज़िक में, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई पोइट्री? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री के बारे में पूछ रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ थी। तो इसका आंसर देखें लिखा हुआ है, और इस आंसर को जाके पैसेज से मिलाइए और इसकी उर्दू भी वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलें आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई टू अस? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का क्या मैसेज था हमें? तो आपको क्या लगता है पोएम पर आपको जो पूरा चैप्टर पढ़ के क्या समझ में आया कि क्या बात शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई में कहना चाह रहे थे? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई में ये कहना चाह रहे थे कि अल्लाह की इबादत करो। हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड?
कैसे इस्लाम फैला दूर दूर तक, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की वजह से पूछ रहे हैं। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस्लाम को फैलाया, तो इस बारे में भी पूछ रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ ही इसका जवाब होगा जो हमने बुक में भी पढ़ा है। राइट अबाउट द शेयरिंग्स ऑफ सेंटी मैन बिल्ड इन पाकिस्तान, उन लोगों के बारे में लिखना है, उन सूफिया यानी बुज़ुर्गों के बारे में लिखना है जिनके मज़ारात पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अच्छे खासे नाम तो बुक में भी मौजूद थे, तो उन्हें भी पढ़ लीजिए। और इधर भी देखें कितने सारे नाम दिए हुए हैं। अगला सवाल है, हाउ डिड शाह अब्दुल लतीफ़ स्पेंड हिज टाइम ऑन द बैंक ऑफ द लेक, कैसे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई गुजारते थे अपना टाइम लेक की तरफ। ये भी पिछले वाले सवाल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है वहाँ लेक के किनारे बैठ के क्या करते थे। व्हाट इज़ द शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द म्यूज़िक ऑफ दिस टाइम, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने क्या हिस्सा डाला है म्यूज़िक में। उन्होंने एक तंबूरा बनाया है जिससे म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जाता है, जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है यानी जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिड शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इन्वेंट, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने कौन सा म्यूज़िकल इन्वेंट किया यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो मैंने इसके बारे में भी आपको भी पूरा पढ़ाया है चैप्टर में, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब आ रहे होंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट द कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पोएम, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोएम का कलेक्शन है उसके बारे में आप क्या जानते हैं और उसे क्या कहते हैं। उसको शाहजो रिसालो कहते हैं, रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इंग्लिश में कहते हैं। चलें अपने चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट डज भिट मीन, वाई शाह लतीफ़ इज़ कॉल्ड भिटाई, भिट के क्या मायने हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को क्यों भिटाई बोला जाता था। ये भी देखें पिछले वाले सवाल से मिलता जुलता है। वो माउंट पर रहते थे और उस माउंट का नाम भिट था सिंधी में, तो इसलिए उनको भिटाई कहा जाता। अब्दुल लतीफ़ बिटाई कौन थे, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में पूछा जा रहा है। और क्या क्वालिटीज़ यानी क्या खसूसियत मौजूद थी उनके अंदर एक सेंड होते हुए यानी एक बुज़ुर्ग होते हुए। तो इसके बारे में भी देखें, सवाल मैंने आपको पढ़ा, छोटे छोटे सवाल हैं, इसके छोटे छोटे जवाब हैं। वाई इज़ शाह लतीफ़ फेमस, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई क्यों मशहूर हुए। व्हाट इज़ इस मैसेज, और उनका मैसेज क्या था, उनका मैसेज था प्यार। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने बुक में रीड किया है बिल्कुल एज इट इज़ ही आंसर मौजूद हैं, तो ये आपको आसानी रहेगी। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What did Shah Latif collection of poetry come to be collect and why is this collection so value, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोएम की कलेक्शन है वो क्यों जमा की गई और उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भी देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी थी और कॉमन लैंग्वेज में थी, इसलिए इसे कलेक्ट किया गया ताकि आम लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और आखिरी सवाल है, व्हाट डिड शाह एंसेस्टर डिसाइड टू मेक सिंध देयर होम, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के आबा अजदाद ने क्यों सोचा कि सिंध में रहेंगे, क्योंकि सिंध जो था उस वक्त था सेंटर था इस्लामिक कल्चर का, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी रीड कर दिए हैं, आंसर बुक में मौजूद है सारे के सारे, सारा कुछ जो मटेरियल क्वेश्चन में है वो सब बुक का ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 9 मैट्रिक में है, तो उनको आसानी हो सके इन चैप्टरों को समझने की। तो चलते अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।